हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ओला की तरफ से आने वाली दो इलेक्ट्रिक स्कूटर की। और आज इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड देन चेकआउट करेंगे कि जो ओला है वो हमें इन दोनों में क्या क्या फीचर्स ऑफर करने वाली है, दोनों की रेंज क्या होने वाली है, दोनों की प्राइस क्या होने वाली है, सभी फीचर्स के बारे में कंप्लीटली। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लो, जिससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के वेरिएंट की। तो भाई ये है आपका बेस मॉडल ओला S1X एंड दूसरी तरफ है गाइस आपका ओला S1 Pro। तो भाई ये आपका टॉप मॉडल है एंड ये आपका बेस मॉडल है। तो चलिए बात करते हैं दोनों के कलर की। तो भाई इसमें आपको डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा, जो कि भाई आपका सिल्वर एंड ब्लैक रहने वाला है। और गाइस टॉप मॉडल में आपको सिंगल ही कलर देखने को मिलेगा, जो कि गाइस आपका डार्क ब्लू रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल गाइस आपको बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी, बट गाइस जो इनका हेड है, हेडलाइट वाला जो हेड है वो काफ़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस इसमें आपको वाइजर दिया गया है एंड देन वो गाइस आपको सिंगल पार्ट में दिया गया है। तो चलिए बात ही कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की पहले। तो भाई फ्रंट प्रोफाइल इसकी तो है वो आपकी वाइजर के साथ देखने को मिलेगी हेड में। एंड देन लाइट की बात करूँ तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी विदाउट डीआरएल लाइट। ये डीआरएल लाइट की आपको इसमें डिजाइन दी गई है, बट गाइस इसमें आपको डीआरएल लाइट प्रोवाइड नहीं करी गई है। नीचे आते हैं तो भाई इस वाइजर पे आपको ओला की बैजिंग मिल जाएगी, नीचे नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी एंड देन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं उसके हेड की। तो भाई इसमें आपको सिंगल पार्टीशन में जो हेड है वो देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी डुअल, और जो डीआरएल गाइस वो इसमें आपको ऑल्सो देखने को मिलती है। नीचे गाइस सेम आपकी जो बेस मॉडल है उसी की तरह बेजिंग मिलेगी एंड देन नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी एंड साथ में ही टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं, जो कि आपके एलईडी ही रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोनों की टायर प्रोफाइल की बात करते हैं हम लोग। तो पहले बेस मॉडल की तरफ चले तो भाई इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। टायर साइज की बात करें तो 90-90-12 इंच का टायर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि भाई आपका ट्यूबलेस रहने वाला है। ग्रिपिंग की बात करें तो कुछ इस टाइप की ग्रिप रहने वाली है। व्हील की बात करें तो भाई इसमें आपको स्टील व्हील दिखेंगे, बट गाइस इसकी जो लुकिंग है वो गाइस आपको कुछ एलोही व्हील की तरह ही देखने को मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो भाई इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है, और जो कॉम्बी ब्रेक है वो ऑल्सो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं गाइस जो टॉप मॉडल है उसकी तरफ। तो भाई टॉप मॉडल में आपको कुछ इस तरीके की टायर साइज देखने को मिलेगी, जो कि भाई आपकी 110/70-12 इंच रहने वाली है। ये गाइस ऑल्सो आपका ट्यूबलेस रहने वाला है। ग्रिपिंग की बात करें तो कुछ इस टाइप की रहेगी, और व्हील की बात करें तो भाई इसमें आपको एलोई व्हील देखने को मिलता है। और गाइस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप का रहने वाला है। और जो सस्पेंशन है गाइस वो ऑल्सो इसमें टेलीस्कोपिक रहने वाले हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल दोनों की कुछ इस टाइप की रहने वाली है। अब चलते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई साइड प्रोफाइल दोनों की कुछ इस टाइप की रहने वाली है, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है, बस कलर टोन का आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं टॉप मॉडल से। तो भाई टॉप मॉडल में कुछ इस टाइप की आपकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है, जिसमें गाइस आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि भाई आपका डिजाइन के साथ में आने वाला है। ऑल्सो फ्लिप आपकी फुटरेस्ट रहने वाले हैं, सिंगल स्टैंड मिल जाएगा। तो कुछ टॉप मॉडल की ऐसी साइड डिजाइन रहने वाली थी। अब चलते हैं बेस्ट मॉडल की तरफ। तो भाई बेस्ट मॉडल में भी ऑल्सो वही वाली सीन रहने वाली है, साइड स्टैंड एंड देन जो फ्लिप फुटरेस्ट है वो। और बाकी जो कलर है गाइस वो आपको इसमें डुअल टोन में मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। इसमें गाइस आपको पार्ट टू पार्ट आपको डिजाइन दी गई है, इसमें गाइस आपको सिंगल पार्ट में डिजाइन दी गई है। तो कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल रहने वाली है दोनों की। बैक प्रोफाइल की बात करें दोनों की, तो भाई बैक प्रोफाइल दोनों की सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही गाइस आपकी टेल लाइट है, जो कि एलईडी रहने वाली है विद टर्न इंडिकेटर के साथ में। टर्न इंडिकेटर इसमें भी एलईडी है और उसमें भी एलईडी है। नीचे गाइस आपको बड गार्ड कुछ इस डिजाइन का देखने को मिलेगा, जिसमें रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी एंड देन जो आपकी नंबर की लाइट है वो कुछ यहाँ देखने को मिलती है। दोनों ही तरफ गाइस जो आपके रिफ्लेक्टर है वो ऑल्सो देखने को मिलते हैं। अब आते हैं गाइस जो इसकी पीछे के टायर है उसकी तरफ। तो भाई पीछे का टायर ऑल्सो आपको 110/70-12 इंच का टायर देखने को मिलेगा, जिसकी ग्रिप कुछ इस टाइप की रहेगी। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं आगे एंड पीछे दोनों ही तरफ। पीछे गाइस आपको मोनो सस्पेंशन मिल जाते हैं, और जो व्हील है वो गाइस इसमें आपको एलॉय देखने को मिलता है। अब आते हैं बेस मॉडल की तरफ। तो भाई बेस मॉडल में सेम वही वाली चीज़ रहेगी, टेल लाइट एलईडी रहेगी, इंडिकेटर एलईडी रहने वाले हैं, वही रिफ्लेक्टर मिल जाएगा दोनों ही तरफ। आपको यहाँ भी रिफ्लेक्टर मिलने वाला है, नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी, नंबर लाइट मिल जाएगी, और कुछ इस टाइप का मडगार्ड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की।
तो भाई इसकी जो टायर साइज है वो 90-90-12 इंच रहने वाली है। ट्यूबलेस टायर आपका रहेगा, कुछ इस टाइप की ग्रिप के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। व्हील की बात करें तो भाई इसमें आपको भाई स्टील व्हील दिखेगा, बट गाइस जो व्हील है वो भी इसमें कवर्ड है मोटर की वजह से। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो भाई आपका ड्रम ब्रेक इसमें देखने को मिलता है, मोनो सस्पेंशन आपको इसमें ऑल्सो देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप से दोनों की जो पीछे की लुकिंग थी वो रहने वाली थी। अब बात करते हैं जो चार्जिंग पॉइंट है दोनों के उसके बारे में। तो भाई इसका जो बेस मॉडल का चार्जिंग पॉइंट कुछ यहाँ आपको देखने को मिलता है, जिसमें गाइस S1X की जो बेसिंग है वो देखने को मिलती है, और कुछ इस टाइप का जो ग्रेवल हैंडल है वो देखने को मिलेगा, जो कि भाई मुझे तो बड़ा ही ज़्यादा ऑड लग रहा है। इसको थोड़ा अच्छी लुकिंग के साथ देना चाहिए था। अब चलते हैं हम टॉप मॉडल की तरफ। तो भाई टॉप मॉडल पे आपको यहाँ सेम वही वाला फीचर देखने को मिलेगा। S1 Pro की जो बेसिंग है टॉप मॉडल की वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, एंड देन ग्रेवल हैंडल गाइस दोनों के ही सेम रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं दोनों के लेग स्पेस एंड देन जो लेग बोर्ड है उनके बारे में। तो टॉप मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो टॉप मॉडल का गाइस जो लेग बोर्ड है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, एंड देन जो लेग स्पेस है वो गाइस आपको काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस जो स्पेस है वो आपको यू शेप में देखने को मिलेगा। तो आप इजीली इसमें काफ़ी जो अपना कैरी कर सकते हो सामान, एंड साथ के साथ अगर टॉल बंदा भी बैठेगा तो ईजिली वो कंफर्टली इस पर राइड कर पाएगा। अब बात करते हैं लेग बोर्ड की। तो भाई लेग बोर्ड आपको कुछ इस डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस आपको यहाँ जो एक्सटर्नल म्यूजिक के स्पीकर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो भाई ये आपके लिए बड़ा ही शानदार फीचर है, आप म्यूजिक सिस्टम भी इसमें आप चला सकते हो। यहाँ गाइस आपको कैरी हुक मिल जाएगा 3 kg का, एंड देन ग्लव बॉक्स गाइस आपको दोनों ही तरफ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके चार्जिंग पॉइंट की। तो भाई यहाँ आपको USB चार्जिंग पॉइंट है वो इसमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस टाइप से इसका स्पेस एंड देन जो लेग बोर्ड है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं बेस मॉडल की तरफ। तो भाई बेस मॉडल में आपको स्पीकर वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट गाइस जो स्पीकर की जगह है वो आपको ग्लव बॉक्स में कवर कर दी गई है। तो भाई ये दोनों ही तरफ जो आपके ग्लव बॉक्स है वो इसमें देखने को मिलते हैं। चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें आपको एक्सटर्नल जो चार्जिंग पॉइंट है वो दिया गया है। कैरी हुक ऑल्सो इसमें आपको देखने को मिलेगा, और स्पेस की बात करें तो भाई दोनों में सेम ही स्पेस आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं गाइस दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं, एंड देन जो हैंडल बार है साथ के साथ उसकी भी बात करते हैं। तो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको भाई 4.3 डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि भाई कुछ इस डिज़ाइन के साथ में आने वाला है। इंटरफेस गाइस बड़ा ही ज़्यादा शानदार इसका रहने वाला है, और बड़ा ही ज़्यादा प्रीमियम भी ये फील करा रहा है। तो भाई यहाँ आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, और ऊपर कोने में आपको क्लॉक भी देखने को मिलती है। बीच में गाइस जो आपका स्पीडोमीटर है वो रहने वाला है। ओला की बेसिंग आपको ऊपर मिलने वाली है, और नीचे जो आपकी पार्क का इंडिकेशन है वो दिया गया है, क्योंकि भाई अभी स्टैंड लग रहा है तो यहाँ आपको पार्क का जो इंडिकेशन है वो दिखा रहा है। तो भाई कुछ इस टाइप से जो इसका स्पीडोमीटर है एंड देन इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो रहने वाला है, जो कि बड़ा ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ऊपर गाइस आपको जो ये वाइजर है वो ऑल्सो इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस जो इसके हैंडल बार है उसकी। तो चलिए इसके हैंडल बार की बात करते हैं। तो भाई यहाँ आपको सॉफ्ट स्विचेज मिल जाएंगे, लो बीम एंड हाई बीम के साथ में। टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, एंड देन हॉर्न का मिल जाएगा। इधर गाइस आपको रिवर्स का जो स्विच है वो ऑल्सो देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। भाई बेस मॉडल में आपको यहाँ क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है, कितना अच्छा फीचर आपको इसमें दिया है। और गाइस ये आपका मोड वगैरह चेंज करने के लिए स्विच दिया गया है। यहाँ गाइस आपका ये सेल्फ स्टार्ट रहने वाली है। और चाबी की बात करें इसके तो भाई चेकआउट कर लीजिए, चाबी कुछ इस डिज़ाइन के साथ में आपकी रहने वाली है, जिसमें गाइस आपकी ओला की बेजिंग दोनों ही तरफ रहेगी। डुअल चाबी इसमें आपको देखने को मिलती है। इग्निशन की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका इग्निशन रहेगा, जिसमें गाइस जो आपका बूट स्पेस खोलने का ऑप्शन यहीं से मिलने वाला है, वो अभी अपन लोग आगे चेकआउट करने वाले हैं। और अब चलते हैं गाइस जो टॉप मॉडल है इसके स्पीडोमीटर की तरफ। तो भाई ये आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिलती है। वो गाइस आपकी सेल्फ स्टार्ट थी, ये पुश बटन स्टार्ट है। तो भाई जैसे इस वाले स्विच पे अपन स्विच करेंगे तो भाई ये आपकी डिस्प्ले यहाँ शो करने वाला है। तो भाई ये आपके 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले रहने वाली है, जिससे गाइस आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। जो अनलॉक एंड लॉक है वो अपने मोबाइल से इसको आप कर सकते हो। तो भाई अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ मैं कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई जैसे मैंने पासवर्ड डाले इसको अनलॉक किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि बड़ा ही ज़्यादा शानदार, एकदम अपनी कार की तरह जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है वैसा आपको दिखने वाला है। यहाँ ओला की बेसिंग मिल जाएगी, और इधर गाइस आपको जो पार्किंग मोड है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी गाड़ी पे स्टैंड लग रहा है तो यहाँ आपको पार्किंग जो मोड है वो देखने को मिलता है। इधर गाइस आपका ट्रिप मीटर वो देखने को मिलता है, ऑल टाइम जो किलोमीटर वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ आपको यहाँ दिखने वाली है, और जो बैटरी परसेंटेज है वो आपको यहाँ दिखेगी। ब्लूटूथ साइड स्टैंड का जो इंडिकेशन है वो आपको यहाँ दिखने वाला है, और जो क्लॉक है वो गाइस वो आपको यहाँ दिखने वाली है। अभी गाइस DRL लाइट जल रही है, तो ये DRL लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। और भी काफ़ी सारी फीचर्स है गाइस, जैसे आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज़ हो गई, वाईफाई कनेक्टिविटीज़ हो गई, और भी जैसे नेविगेशन वगैरह, वो काफ़ी फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस कम एंड ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ कुछ दिया गया है। नीचे का नेविगेशन आ गया, सेटिंग आ गया, म्यूजिक सिस्टम आ गया, और मेन्यू आ गया। तो कुछ इस टाइप से इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बैटरी परसेंटेज है वो ऑल्सो आपको दिखेगी। इसमें गाइस आपको 4 जो मोड है वो देखने को मिलते हैं, जैसे इको मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, स्पोर्ट मोड हो गया, एंड हाइपर मोड हो गया। और इसमें ये शो कर रहा है कि
इको मोड में कितना चल सकती है, तो भाई इको मोड में ये 159 किलोमीटर चल सकती है, नॉर्मल मोड पे 127 किलोमीटर चल सकती है और हाइपर मोड में गाइस ये आपकी 89 किलोमीटर चलने वाली है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी व्हीकल्स की, और नीचे आपको बैटरी टेम्परेचर, मोटर टेम्परेचर, काफ़ी सारे फीचर ऑल्सो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप से गाइस जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। तो भाई हैंडल बार पे आपको यहाँ जो लो बीम एंड हाई बीम का स्विच है वो ऑल्सो देखने को मिलेगा। जैसे मैं लो बीम एंड हाई बीम करूंगा तो आपको यहाँ इंडिकेशन मिल जाएगा, ये चेकआउट करिए। कुछ इस टाइप से जो आपका इंडिकेशन मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल ऑल्सो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे एंड देन नीचे हॉर्न कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और गाइस मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ स्विच दिया गया है। पुश बटन स्टार्ट आपकी है तो ये आपका पुश बटन का स्टार्ट का स्विच रहने वाला है। बाकी गाइस ये म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए आपको काफ़ी सारे स्विचेस दिए गए हैं। तो कुछ इस टाइप से इसका जो कनेक्टेड जो हैंडल बार एंड देन इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है वो रहने वाला है। साइड मिरर की बात करें तो भाई साइड मिरर इसके कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं, जिसकी इनर की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की रहेगी एंड देन आउटर डिज़ाइन कुछ इस टाइप की रहने वाली है। सेम एज आपकी बेस्ट मॉडल है उसमें भी ऐसे ही मिरर आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई कुछ इस टाइप से जो इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो रहने वाले थे। अब चलते हैं दोनों के बूट स्पेस की तरफ। तो भाई बूट स्पेस अपने को ओपन करना है तो भाई इसका आप बूट स्पेस डिस्प्ले से ही ओपन कर पाओगे। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये आपका बूट स्पेस ओपन हो गया है। इसमें गाइस आपको 34 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलेगा। चार्जिंग पॉइंट गाइस इसमें आपको पीछे मिलने वाला है जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। और गाइस इसमें आपको ऑल्सो जो हेलमेट है ओला की तरफ से वो भी देखने को मिलता है। और गाइस इसमें आपको टूल्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, वो आप चेकआउट कर लेना। तो भाई 34 लीटर का जो बूट स्पेस है वो इसमें मिलने वाला है। और भाई जो आपका बेस्ट मॉडल है इसमें भी गाइस आपको 34 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है ऑल्सो। तो सेम एज दोनों का बूट स्पेस रहने वाला है। पीछे मैंने आपको बता ही दिया है चार्जिंग पॉइंट के बारे में दोनों में ही। तो भाई इसको जैसे पुश करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही इस पर वापस पुश करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो भाई दोनों का कुछ इस तरीके से जो फीचर्स थे एक्सटर्नल एंड देन जो इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स थे वो रहने वाले थे। अब बात करते हैं गाइस दोनों की मोटर, बैटरी एंड देन जो डायमेंशंस है उनके बारे में। तो भाई बात करते हैं दोनों की बैटरी एंड मोटर की। तो भाई 5.5 किलोवाट की जो मोटर पावर है दोनों में ही आपको देखने को मिलती है। सिंगल बैटरी मिल जाएगी, मिड ड्राइव मोटर टाइप आपको इसमें देखने को मिलेगा। बेस्ट मॉडल की गाइस जो बैटरी कैपेसिटी वो आपकी 2 किलोवाट हॉर्स रहने वाली है एंड देन जो टॉप मॉडल है उसकी बैटरी कैपेसिटी गाइस आपकी 4 किलोवाट हॉर्स रहने वाली है। टॉप स्पीड की बात करें दोनों की तो भाई जो बेस्ट मॉडल है उसकी 100 किलोमीटर टॉप स्पीड रहने वाली है और गाइस जो आपका टॉप मॉडल है इसकी 125 किलोमीटर हॉर्स टॉप स्पीड रहने वाली है। अब बात करते हैं गाइस दोनों की पावर की। तो भाई जो बेस्ट मॉडल है इसकी जो पीक पावर है वो आपकी 7 किलोवाट रहने वाली है और जो आपका टॉप मॉडल है इसकी जो पीक पावर है वो आपकी 11 किलोवाट रहने वाली है। दोनों में गाइस रिवर्स असिस्ट मिल जाता है। साथ के साथ बात कर लेते हैं रेंज की। तो भाई जो आपका बेस्ट मॉडल है इसकी 108 किलोमीटर पर चार्ज रेंज रहने वाली है और जो टॉप मॉडल है इसकी जो रेंज है गाइस वो 195 किलोमीटर रहने वाली है पर चार्ज। दोनों में गाइस ली आयोन की जो बैटरी है वो देखने को मिलती है। बैटरी गाइस दोनों की वाटरप्रूफ रहने वाली है। तो भाई अब बात करते हैं दोनों के चार्जिंग टाइम की। तो भाई जो आपका बेस्ट मॉडल है ये चार्ज होने में 6 घंटे लेता है और जो आपका टॉप मॉडल है ये चार्ज होने में गाइस 9 घंटे लेता है। सो फाइनली दोस्तों ये था आपका बिग कंपैरिजन बिटवीन दोनों ओला स्कूटर के। तो भाई अब बात कर लेते हैं दोनों के एक्स शोरूम प्राइस की। तो भाई जो आपका बेस्ट मॉडल है इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो गाइस आपकी 97,000 रुपीज रहने वाली है और जो गाइस आपका टॉप मॉडल है इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो गाइस आपकी 1,09,000 रुपीज रहने वाली है। तो भाई दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और गाइस बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहो। तो भाई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो धीरज मोटर वर्ल्ड को, जहाँ गाइस आपको हर बार एक नए स्कूटर नई बाइक की जानकारी मिलती है। तो गाइस अब अपन मिलेंगे सीधे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस राम राम।